हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेकीसाई कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि जे ई मेंस 2025 फॉर्म फिल किस तरीके से करेंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि जे डबल ई मेंस 2025 जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ठीक है ना। तो हाउ टू फिल जेई मेंस ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि जे डबल ई मेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप मोबाइल से बिल्कुल इस फॉर्म को फिल मत करिएगा। ठीक है ना। और आप वो लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही करिए जिसमें क्लियर दिखाई देगा, और गूगल क्रोम ब्राउजर से ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है ना। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो उसे डेस्कटॉप मोड पर पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसे डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करके उसके बाद फिर आप उसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। और अच्छा ये रहेगा कि आप डेस्कटॉप या मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप से करें। तो चलिए समझते हैं। तो गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपको जे डबल ई 2025 यहाँ पर फिल करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है जे डबल ई वेबसाइट आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है जे डबल ई मैन 2023। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से आपको ये पेज दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, देखिए लिंक टू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द जेई मेन 2025 सेशन फर्स्ट। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब ये तो आपका है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, मतलब जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं यहाँ से आप लॉग इन करके मतलब इससे ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। तो देखिएगा यहाँ पर ये आपका राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो जेई एग्जाम कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। तो देखिएगा यहाँ पर ये अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को फिल करेंगे 470WU5। और जैसे यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आप जेई मेन 2025 न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिएगा ये पेज ओपन हुआ है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जो नंबर 1 2 3 4 5 जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कि पहले दिया हुआ है, इससे पहले कि आप ऑनलाइन करें तो ये जो नीचे दिए गए हैं सारे इनको सबको आपको मतलब रीड करना है। जेई 2025 ऑनलाइन के लिए केवल जेई मुख्य आधार वेबसाइट, जो वेबसाइट दी हुई है आपकी JEE-MEN.NTU.NIC.in के माध्यम से ही आवेदन करें। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा नंबर 3 में लिखा हुआ है कृपया जेई मुख्य, जेई एडवांस और भाग लेने वाले राज्य स्थानों जैसे लागू हो निर्धारित मानदंडों अनुसार अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। तो सबसे पहले अब यहाँ पर दिया है परीक्षा शुल्क, यानी पूरा यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। तो क्या क्या डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं, ये आपको पूरा पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ये फी के बारे में दिया है। जो पेपर फर्स्ट जो पेपर फर्स्ट है बी या बीटेक वाले हैं, ठीक है ना, और उनकी देखिए जनरल मेल और फीमेल, मेल की जो फी है 1000 है आपकी, ठीक है ना, और फीमेल की 800 है। ऐसे ही ओबीसी या जनरल ईडब्ल्यूएस वालों की जो मेल की 900 है, फीमेल की 800 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूवीडी मेल की 500 है, फीमेल की ये आपकी 500 है। ये भारत के बाहर उपस्थित होने वाले स्टूडेंट के लिए, भारत में उपस्थित रहने वाले स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पर देखिएगा 5000 है। तो इस तरीके से पूरा आप टेबल को रीड कर लेंगे। ये पेपर 1, ये भी पेपर 1 है, फीस अलग अलग है, ठीक है ना। एक पेपर 2A का है, ये भी यहाँ पर पेपर 2A पर ये पूरा दिया हुआ है। तो पूरा इसे आप क्या करेंगे, एक बार इस टेबल को पूरा पढ़ लेंगे। तो ये तो फीस हो गई। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा
अभ्यर्थी से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र को बहुत सावधानी से भरें। एक बार आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो जब भी फॉर्म को फिल करें तो स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल सही से करेंगे। एक अभ्यर्थी सत्र के एक के लिए आवेदन कर सकता है और दी गई अवधि के अनुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी सत्र 2 के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे सत्र 1 के आयोजन के बाद फिर से आवेदन करना होगा और उस अवधि के दौरान परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। एक ही सत्र के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए एकाधिक आवेदन पत्र किसी व्यवस्था में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है ना। आप शुल्क नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ऑनलाइन किसी माध्यम से कर सकते हैं। एप्लीकेशन देखिएगा स्टेप क्या क्या है तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। ये देखिए स्टेप 1 दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसे आप रीड कर लीजिएगा पूरा। ये स्टेप 2 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, सारे स्टेप दिए। यहाँ पर देखिए जो स्टेप 2 है यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थी की फोटो, हस्ताक्षर, कक्षा 10 या समकक्ष प्रमाण पत्र, मार्कशीट और दिव्यांग प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो स्कैन की गई छवियां अपलोड करें, मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे यहाँ पर। ठीक है ना। और हाल ही में खींची पासपोर्ट आकार की फोटो रंगीन एवं सफेद पृष्ठभूमि के साथ। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। जो फोटो है वो आपको कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और क्लियर फेस आना चाहिए, जैसे 80% चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए, मास्क के बिना। तस्वीर की फाइल का नाम फोटो, देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जब भी आप फोटो सेव करेंगे अपनी डेस्कटॉप अपलोड करने के लिए डेस्कटॉप पर, तो जो फाइल का नाम है फोटो के नाम से सेव करेंगे। जेपीजी या जेपीजी में होना चाहिए और जो केबी है 10 केबी से लेकर के 300 केबी के बीच होना चाहिए, तभी अपलोड होगा, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप फोटो को सेव करें तो फोटो फाइल में सेव करें और जो उसका साइज 10 केबी से 300 केबी के बीच होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब चलिए आगे चलते। इसी तरह सिग्नेचर है, तो देखिए मतलब सिग्नेचर की फाइल का नाम सिग्नेचर होना चाहिए। मतलब जब आप सिग्नेचर को आपको सेव करेंगे तो सिग्नेचर के नाम से फाइल सेव होनी चाहिए। जेपी और जेपीजी में होना चाहिए, 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है क्लास 10th की जो आपकी मार्कशीट है उसकी फाइल का नाम क्लास एक्स यानी 10th सर्टिफिकेट के नाम से होना चाहिए, तभी अपलोड होगा, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है और ये पीडीएफ में होना चाहिए। 10 मतलब 10 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना। और इसी तरीके से स्कैन कॉपी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट करेंगे वो भी 10 से लेकर के पीडीएफ फॉर्मेट होंगे, बिटवीन 10 केबी टू 300 केबी के बीच में होना चाहिए। तो ये तो देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो जो सेकंड यहाँ पर आपका चरण दिया हुआ है, फोटो और आपका क्लास 10 की मार्कशीट और सिग्नेचर। ठीक है ना। ये किस फाइल नेम में सेव होना चाहिए, कितने केबी का होना चाहिए, तो ये आप फॉर्म भरने से पहले अपने डेस्कटॉप पे सही से सेव कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज स्टेप है। बाकी आप ये वीडियो को मतलब वो स्टॉप करके आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। ये सभी स्टेप दिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है ना। तो ध्यान से ये सभी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये पासवर्ड के बारे में दिया है। ठीक है ना। और ये सब रीड करने के बाद यहाँ पर आपको टिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। ओके। इसके बाद ये सभी मतलब बिल्कुल आराम से वीडियो को स्टॉप करके रीड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर टिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो देखिए न्यू पेज यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, उसका फिल करके हम आगे न्यू पेज पे चलेंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर ये कैंडिडेट का नाम आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर फादर्स नेम आएगा, यहाँ पर मदर्स नेम आएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगा, यहाँ पर लिंग आएगा। ठीक है ना। तो देखिए लिंग मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर, इनमें से जो भी है आप वहां पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट राइट हिज हर फुल नेम द सेम प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट क्लास 10th, मतलब जो आपकी 10th का सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट में उस पर जैसा नाम लिखा है। ठीक है ना। और उस पर शायद कैपिटल नाम लिखा होता है, उसमें देखिए
मिस्टर मिसेज ये सब कुछ भी नहीं होता, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ नहीं, सब नाम डालना है, ठीक है ना। जैसे किसी का नाम मान लीजिए राम सिंह है तो ओनली यहाँ पर राम सिंह आएगा। मतलब जैसे आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट हो वैसे आपको स्टूडेंट का नाम डालना है, अपना नाम डालना है। अगर आप अपना फिल कर रहे हैं, किसी दूसरे का फिल कर रहे हैं तो उस स्टूडेंट का नाम डालना है। कैपिटल लेटर में डालेंगे। यहाँ पर देखिए फादर्स नेम आ जाएगा और इसमें लिखा हुआ है कि देखिएगा नो प्रीफिक्स टाइटल सच ए मिस्टर, श्री, एफ आर डी आर कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखना है। ऐसे ही देखिएगा यहाँ पर मदर्स नेम है, यहाँ पर एफ आर डी आर मिसिजा एस एम टी नहीं लिखना है, सिंपल सादा नाम लिखना है जो आपके 10th की मार्कशीट पर है, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर लिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे चलेंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी फिल करके हम बाद में चलेंगे सिक्योरिटी पर्पज से। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर जो भी आपने ऊपर डाला है परसेंट एक बार फिर यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपका फादर्स नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपके मदर्स का नाम आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ पर लिंग आ जाएगा। ये एक बार वेरीफाई दोबारा करेंगे, जो ऊपर डाला वही डालेंगे। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम डालना है, ठीक है ना। और जो भी एड्रेस आपका है, ठीक है, वो एड्रेस डाल दीजिएगा। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर अपने कंट्री का नाम ले लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कंट्री का नाम यहाँ पर लेंगे, इसके बाद स्टेट का नाम लेंगे, आप किस स्टेट से हैं आप। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम लेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है ना। पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक संचार पता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे, मतलब यहाँ पर मेल आईडी डालेंगे। मेल आईडी पहले सब लिख लीजिएगा, मेल आईडी ऐसी डालिए क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन होता है लास्ट में, ठीक है ना। तो जो आपकी अपडेट है, मतलब जो आपकी चालू है, ठीक है ना, और वो आप मेल आईडी यानी मेल एड्रेस डालेंगे। फिर यहाँ पर एक बार फिर कंफर्म वही मेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे अपना, यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे, सेम वही आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद क्योंकि यहाँ पर ओटीपी आएगा तो मोबाइल आप वही देखिए लिखा हुआ प्लीज इंटर योर ऑन पेरेंट्स मोबाइल नंबर एज यू विल रिसीव वन टाइम पासवर्ड फॉर द फाइनल सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर एक दूसरा अल्टरनेट नंबर डालेंगे। ये एक बार और इमरजेंसी नंबर मांगा जाएगा तो आप यहाँ डाल दें, तो वहां पर भी आप ये डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगर आपका ये मतलब एड्रेस, ये वाला जो एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस है और ये परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर टिक करेंगे तो सेम सेम वही आपका क्या आ जाएगा, अभी मैं डाला नहीं है तो आप यहाँ पर टिक सेम है तो टिक कर देंगे, नहीं है तो अलग अलग डाल सकते हैं। इसके बाद ये डालने के बाद आपको आगे चलना है और जैसे ही आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, ठीक है ना। देखिए पासवर्ड कैसे डालेंगे, हमें यहाँ पर एज ए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड लिस्ट एक अपर केस में होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक आपका यहाँ पर कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो जो आप पासवर्ड डालेंगे तो आप कैसे डाल सकते हैं, मैं एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे हम डाल दिया आर, ठीक है ना, ए एम, ठीक है, तो आर कैपिटल हो गया, ए एम स्मॉल हो गया, यहाँ पर एट द रेट या आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं, 1 2 3 या कोई अपना डेट ऑफ बर्थ या कोई भी यहाँ पर नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 4 5 और ले लीजिए जिससे कि 8 और 13 करेक्टर बीच में आ जाए। तो इस तरीके से पासवर्ड आप बना लें। ऐसा आप देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से हम ऐसे कर देंगे, हाइड कर देंगे, दिखेगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर वो कंफर्म पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर देखिएगा आप कोई भी यहाँ पर एक एज ए सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, विच इज द वेबसाइट योर फ्रीक्वेंटली विजिट, यानी और व्हाट इज द नेम योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज द योर फेवरेट कलर। तो यहाँ पर कोई भी ले लेंगे, विच इज द योर फेवरेट बुक्स, है ना। तो यहाँ पर कोई भी लेकर के रामायण महाभारत मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपकी फेवरेट है वो यहाँ से बुक्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये फिल कर लेंगे और इसके बाद लास्ट में क्या करना वो सिंपल है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, ये सब फिल करने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए अब मैं इसे फटाफट फिल कर देते हैं, सबमिट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसमें क्या है फिर मैं आपको वो समझाएंगे। तो आई होप कि ये आपके यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया क्या क्या आपको फिल करना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, मैं ये फिल करके सबमिट करके आगे आपको बताते हैं। ओके।
जैसे देखिए सबमिट पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक मैसेज आ रहा है। इस मैसेज में क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। मतलब इसका ये है कि आपको यहाँ पर सबमिट करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन फिल की गई उसे पढ़ लीजिएगा। तो ऊपर आपको जैसे इसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जो आपको अपना नाम जो फिल किया उसे चेक करना है, फादर्स नेम चेक करना है, मदर्स नेम चेक करना है, डेट ऑफ बर्थ चेक करना है, लिंक, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी आपने फिल किया है वो सारे एक बार चेक करेंगे। चेक करने के बाद जैसे ही चेक करेंगे, ठीक है ना, तो इसे पहले क्लोज कर देंगे और चेक करने के बाद इन पे सब पे टिक कर देंगे। ठीक है, जो आप देख रहे हैं मेरा नाम, पिता, अभिभावक, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंक, पता, मोबाइल, ईमेल, यहाँ पर क्लिक करके और आई एग्री पे क्लिक करके और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर आगे देखिएगा। ये करने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, ये जैसे मैं आपको बता रहा था ये रिव्यू पेज है आपका, ठीक है ना, और ये पूरा रिव्यू पेज है। यहाँ पर इस तरीके से देखिएगा, ये दिखा रहा है, ये पूरा आप चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर सब पे टिक करना है। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पर आप टिक कर देंगे और जैसे यहाँ पर टिक करेंगे उसके बाद एग्री पे जाके तब सबमिट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने सभी पर देखिए टिक कर दिया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी पर टिक करने के बाद और यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फिर एक बार पूछेगा, डू यू विश द सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओके, यस, तो यस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे और ये आपका ओटीपी आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आपने फिल किया था यहाँ पर ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर हमने फिल कर दिया है और ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर न्यू पेज ओपन होगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना, और जैसे यहाँ पर न्यू पेज ओपन होगा तो देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट लिख करके आ रहा है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, उसके बाद फी पेमेंट करना है। ठीक है ना, अब मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया लेकिन ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुआ, तो ये ईमेल आईडी आपको सबसे लास्ट में वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये आपके सामने ऑप्शन ओपन आएंगे स्टेप बाय स्टेप कि पर्सन डिटेल को कंप्लीट करिए, आइडेंटिटी डिटेल, एग्जाम एंड सेंटर, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और फाइनल सबमिट। इतने स्टेप आपको कंप्लीट करना वन बाय वन। तो देखिए यहाँ पर जो कंप्लीट होते जाएंगे वो ग्रीन होते जाएंगे। अभी देखिए पर्सन डिटेल क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे अभी यहाँ पर सारी पर्सन डिटेल आपको फिल करना है। ठीक है ना, अब तो स्टूडेंट जैसे ही पर्सन डिटेल पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंडिडेट का नेम जो पहले से फिल ऑलरेडी यहाँ पर फिल आया हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लेंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका नाम होगा, ठीक है ना, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगा, लिंग होगा जो आप पहले फिल कर चुके हैं, पिताजी का नाम, माताजी का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से 12th भी समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा दे रहे हैं, मतलब आपको जो एग्जाम देंगे वो किस राज्य में है, मतलब आपका स्कूल किस राज्य में है, आप 12th में पढ़ रहे हैं या 12th कर चुके हैं वो किस राज्य आपने पास किया था। जैसे उत्तर प्रदेश, तो यहाँ उत्तर प्रदेश ले लेंगे एज ए एग्जाम्पल। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है कैटेगरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कैटेगरी आप किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, जनरल हो गया, एसटी हो गया या जनरल ईडब्ल्यूएस हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने फॉर्म फिल किया वो ओबीसी का किया, तो यहाँ पर मैंने ओबीसी लिया हुआ, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने देखिए ओबीसी लिया हुआ कैटेगरी, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, और सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा अगर आपको जनरल है तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगेगा, और अगर जनरल नहीं है अदर सेमी में कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा सेंट्रल का। लेकिन यहाँ पर अगर आपका सेंट्रल का बना है या स्टेट का है तो कोई भी है, तो यहाँ पर जो भी मतलब नंबर मांगे वो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करें तो नंबर मांगे, नंबर आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर नंबर डाल देंगे
और क्योंकि जब काउंसलिंग होगा तो सेंटर का ही चलेगा, लेकिन अभी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डालना यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर एक बार कंफर्म करेंगे, जैसे यहाँ पर ओबीसी लिया था हमने तो यहाँ पर भी ओबीसी लेंगे, ठीक है ना। अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं, ठीक है ना, तो यस या नो करेंगे, हैं तो यस, नहीं है तो नो। ऐसे ही मतलब क्या आपको मधुमेह, आर यू डायबिटीज, तो आप यस या नो करेंगे, क्योंकि सेंटर पे अगर कोई खाने पीने का आप कुछ ले जा सकते तो यहाँ पर अलाउड किया जाएगा, तो है तो यहाँ पर यस, नहीं है तो नो, ठीक है ना। और निवास की जगह, प्लेस ऑफ रेसिडेंट, तो आपका रेसिडेंट क्या है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, यहाँ पर 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ऑप्शन आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर 1 लाख, 1 से लेकर 2 लाख तक ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर तैयारी का तरीका, मोड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके वो आप ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सेल्फ स्टडी लिखा है, आप जेईई की तैयारी सेल्फ कर रहे हैं, सेल्फ ले लेंगे। यहाँ पर मीडियम ले लेंगे, आपको योग्यता परिचय शिक्षा माध्यम का इंग्लिश है, हिंदी है, क्या है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे और कैप्चा डाल के यहाँ पर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आगे देखिएगा एरो की दबाएंगे तो देखिए इसके बाद यहाँ पर ये आइडेंटिटी टाइप डिटेल यहाँ पूछेगा, ठीक है ना। तो दो हमारे स्टेप कंप्लीट हो, तीसरा आइडेंटिटी डिटेल है, तो यहाँ पर देखिए आप सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड, डिजी लॉकर, तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड चुना है, तो आप जो भी लेना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमने आधार कार्ड, डिजी लॉकर है, इंडियन पासपोर्ट नंबर है, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर है, पैन नंबर कार्ड है, लेकिन हम यहाँ पर आधार ले लिया। आधार सभी स्टूडेंट के पास होता है। डिजी लॉकर किसी ने नहीं बनाया है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन आधार नंबर लेंगे तो ये सबके पास है, सबसे बेस्ट रहेगा आधार। तो यहाँ से आधार नंबर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपका जो भी आवेदन, जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा आपके मोबाइल पे भी आएगा, ठीक है ना। और वो आप नोट कर लीजिएगा, मैसेज में भी आपका मैसेज आएगा। तो यहाँ पर आवेदन नंबर आ गया, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम होगा, यहाँ पर आपको टिक करना है, यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है। एक बार फिर आधार नंबर कंफर्म फिल करेंगे और कैप्चा डाल करके यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे देखिए फिर आप एक न्यू पेज पे जाएंगे, यहाँ पर आपको एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, देखिए पेपर 1 के लिए, ठीक है ना। तो पेपर 1 यहाँ पर क्योंकि हम 1 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पेपर 1 पे टिक करेंगे और इसके बाद देखिए परीक्षा के सेट के आवेदन सेशन ऑफ एग्जाम अप्लाई फॉर। अब देखिए यहाँ पर जो प्रेस पत्र का माध्यम है वो हमने यहाँ पर इंग्लिश लिया है, ठीक है ना। और इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पर देखिएगा मतलब वो जो आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो चाहे आप एक ही मतलब स्टेट ले सकते हैं, एक ही स्टेट में 4 जगह अलग अलग, सेम नहीं, अलग अलग यहाँ पर आपको एग्जाम सिटीज आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चॉइस 4 मिलेंगे, तो 4 आप एक ही स्टेट ले सकते हैं या अलग अलग भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर सिटीज का नाम सेलेक्ट करना है और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आगे चलेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा और चौथा ऐसी तरीके जिसमें होता है 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन किस स्टेट में किस किस सिटी में रहना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पर अपने फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ मत, और यहाँ पर पिताजी की यहाँ पर योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसी यहाँ आपकी माता का, आपके मम्मी का यहाँ पर ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दीजिए, योग्यता क्या, क्वालिफिकेशन क्या, यहाँ पर डाल करके कैप्चा डाल करके और सेव कर दीजिएगा। जैसे ही सेव करेंगे तो देखिए नेक्स्ट एक पेज और आएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट का जिसका फॉर्म फिल करें आप अपना करें तो यहाँ पर 10th की पूरी डिटेल आएगी, ठीक है ना। पास यहाँ पर तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो पास ले लेंगे, क्योंकि 10th का 10th में तो पास ही होंगे तो आप पास ले लेंगे। कब किया है यहाँ पर आपका पासिंग, यहाँ पर अपीयरिंग या पासिंग, यहाँ पर ईयर लिखना पड़ेगा 2023, ठीक है ना, जो मैंने लिया है यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है ना। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, सीबीएसई या जो भी है। यहाँ पर प्लेस ऑफ स्कूल, स्कूल किस मतलब प्लेस पे है यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कॉलेज किस टाइप का, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट है, वो सेलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट आपने किस स्टेट में दिया है, इसमें यहाँ पर यूपी लिया है। और यहाँ पर क्वालिफाइड एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट क्या है वो बोर्ड का नाम सीबीएसई या जो भी बोर्ड का नाम वो यहाँ पर ले लेंगे। और इसके बाद परीक्षा का मोड क्या था वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। रोल नंबर 10th का डाल लेंगे, स्कूल कॉलेज का पता डाल लेंगे, यहाँ पर नीचे पिन कोड डाल देंगे। और डालने के बाद ये पूरी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट, इसी के नीचे 12th का होगा। तो अगर आप 12th कर चुके हैं तो यहाँ पर 12th की पूरी डिटेल डाल दीजिए। 10th की मैंने बताया है। अगर आप अपीयरिंग है तो आप तो यहाँ पर अपीयरिंग है तो उत्तीर्ण की स्थिति, तो यहाँ पर आप अपीयरिंग ले सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से जो जो यहाँ फिल कर सकते हैं वो फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद 10th में किया था यहाँ पर स्कूल कॉलेज का नाम, ये पूरा फिल करके और आप आगे नेक्स्ट करेंगे। मतलब नीचे ही डिटेल होगा, नेक्स्ट नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इसी वजह क्वालिफिकेशन की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नाम क्या है, रेल्ट मतलब मोड क्या था, रोल नंबर क्या था, ये सब मतलब डाल करके स्कूल कॉलेज का नाम वो कैप्चा डाल के सेव नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा, ठीक है ना। जैसे कि अब जो नेक्स्ट पेज होगा वहां पर देखिए एडिशनल डिटेल आई कि आप जुड़वा है या दोनों जेई 2025 में कर रहे हैं, तो यहाँ यस या नो, तो जो भी है वो आपने नो किया तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। प्लेस वर्क स्थान क्या है, जो भी स्टूडेंट का यहाँ पर डाल दीजिएगा, स्टेट डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर इमरजेंसी कोड डिटेल मांगा है, जैसे कि देश का कोड क्या है, तो इंडिया ले लिया तो 91 आ जाएगा। मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर इमरजेंसी वो नहीं, कुछ दूसरा जो आपने वहाँ पर इंटरनेट डाला तो वो डाल सकते हैं। मेल आईडी को दूसरी डाल सकते हैं। कैप्चा डाल के यहाँ पर गेट ओटीपी क्लिक करें तो इसमें ओटीपी आएगा। इसके बाद देखिएगा जैसे ओटीपी आएगा और यहाँ पर ओटीपी आप देखिए यहाँ पर वेरीफाई करेगा। ये मोबाइल के लिए वन टाइम पासवर्ड, मोबाइल का पासवर्ड यहाँ डाला जाएगा। और यहाँ पर आपका देखिए मेल आईडी ओटीपी आया वो यहाँ डाला जाएगा, तो मोबाइल में आया वो यहाँ डाला जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद ईमेल का यहाँ डाला जाएगा और वेरीफाई नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए वेरीफाई आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टूडेंट देखिए अब नेक्स्ट पेज जो ओपन हुआ है उस पेज में बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिए फोटो, सिग्नेचर और यहाँ पर क्लास 10th की मार्कशीट को आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर अपलोड कब होगा, अपलोड तब होगा देखिएगा फोटो आपका जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, 10 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप डेस्कटॉप पे पहले सेव कर रख लीजिएगा। सिग्नेचर जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपका साइज है मिनिमम 10 केबी, मैक्सिमम 50 केबी होना चाहिए। और ये जो आपका क्लास 10th का मार्कशीट है, जो डॉक्यूमेंट्स आपका है, ये देखिए यहाँ पर आपका 10 से लेकर 300, लेकिन ये पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले ही आप इनको मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं आपको, ये पहले बना करके मतलब वो फॉर्मेट और साइज आप सेव कर लीजिए। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर सकते। अपलोड करना बड़ा सिंपल है। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप से अपने फोटो को इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही करें तो वहां पर ऑप्शन आएगा कि आपको मतलब जैसे ऑप्शन आएगा ना उसी में आपको मतलब सेट करना है। और अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। चूज फाइल पे जाके अपने डेस्कटॉप से या जहां भी सेव किया वहां से उठा करके और सेट करके और वहां पर अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से क्लास 10th की मार्कशीट को आप करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको देखिए कैसे करेंगे तो मैंने आगे समझाया है। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट सिग्नेचर मैंने यहाँ पर किया है तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बना हुआ आ रहा है। यहाँ से प्लस माइनस करके आप इसे सेट कर दीजिए इसी के अंदर, तो वो साइज आपका सेट हो जाएगा। और अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको एक बार फिर यहाँ पर नीचे अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फोटो, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये तीनों को अपलोड कर दिया है और अपलोड क्लिक करके यहाँ पर देखिए आपसे मतलब व्यू पे जाकर के तीनों को चेक कर सकते हैं। आपको अपलोड हो गया है तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे जाएगा। व्यू पे जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ भी व्यू पे जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ भी व्यू पे जाके चेक कर सकते हैं। कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही कैप्चा डाल के आप सबमिट पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, तो वैसे देखिए यहाँ पर एक मैसेज आएगा रिव्यू पेज। तो देखिए प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
बिफोर फाइनल सबमिट। ये कह रहा है फाइनल सबमिट करने से पहले आप पूरे पेज को, तो यहाँ से देखिए ये स्कोर करके पूरा इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल किया है ना, स्टार्ट से लेकर के अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड तक, ये सारा आप इसे चेक कर सकते हैं। चेक करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो दिए हुए हैं इन पे आपको टिक करना है और आप सबमिट करें। तो इसे देखिए आप क्लोज कर दीजिए, क्लोज करके रिव्यू यानी पूरा चेक कर लीजिएगा। पूरा चेक करने के बाद देखिएगा आपको इसी पे जो पूरा चेक करेंगे ऊपर नीचे करके स्कोर करके यहाँ पर आपको टिक करना है सब पे, ये जो सब पे टिक लगा दीजिए। टिक लगाने पर यहाँ पर आई एग्री करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही फाइनल देखिए इस तरीके से आप टिक करें, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ समझाने के, यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। टिक करके एग्री क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो आर यू श्योर, हाँ बिल्कुल श्योर है, यहाँ पर यस कर देंगे और जैसे यस करेंगे तो आपका ये देखिए सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता दूं एक बार, ये जो आप देख रहे हैं ना ये फाइनल सबमिट, इसी के नीचे देखिए फी आएगा, है ना। जब फाइनल सबमिट करेंगे फी आएगा, तो यानी वहां पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मोड ऑफ पेमेंट पे ले जाएगा। मतलब जैसे ही मोड ऑफ पेमेंट पे ले जाएगा, अब ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, वैसे ही देखिए यहाँ पर ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी लेना चाहते हैं यहाँ पर लेंगे। 900 रुपीज, क्योंकि मैं ओबीसी का भर रहा हूँ तो 900 फी है। तो यहाँ पर जनरल में 1000, तो जो भी है यहाँ पर रेफरेंस नंबर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ से आप डेबिट का क्रेडिट कार्ड या जिससे भी करना चाहते हैं पे नाउ करेंगे और जैसे देखिए पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट होगा तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें देखिएगा आपकी। यहाँ पर देखिए एक मैंने इससे पहले मेल आईडी हमने कंफर्म किया था, वेरीफाई किया था, उससे ओटीपी आया था, वो मेल आईडी ओपन कर आप चेक कर लीजिए। वो इसमें मेल आईडी डालेंगे तो यहाँ पर ये मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ से आप, क्योंकि फी हमारा कंफर्म, देखिए फी पेमेंट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन, ये तीनों कंप्लीट पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से डाउनलोड कंफर्म पेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब ये पूरा आपका क्लियर जीरो से लेकर स्टार से लेकर के एंड तक आपका पूरा फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है ना। आपका पेमेंट भी हो गया है। अब यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है ना। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बार फिर मैं आपको डाउनलोड जो मैंने किया मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसका प्रिंट कैसे निकलेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे मतलब यहाँ से डाउनलोड कर देंगे। तो देखिएगा ये पूरा स्टेप मैंने क्लियर बता दिया। अब चलिए प्रिंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए जैसे डाउनलोड करेंगे, तो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपके पीडीएफ आपके मेल आईडी पर भी आएगी, ठीक है ना। वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट वहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ये पूरा फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है ना। जैसे भी यहाँ पर देख रहे हैं आप पूरा फिल क्लियर यहाँ पर, ये देखिएगा ये पूरा यहाँ पर आपका हो गया है। ये मैं एज ए सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं हाइड कर दिया है। तो ये इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं, कंट्रोल पी करके आप प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंटर है तो नहीं है तो सेव कर दीजिएगा। साइबर कैफे कहीं भी सेंटर से जाकर के आप प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेकर के रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और पूरा फॉर्म विद पेमेंट के पूरा हमने समझा दिया है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ऐसे ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने के लिए। और अगर फिर भी कोई आपकी कंप्लेंट या कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टेप समझ में नहीं आया है, तो आप वो कमेंट अवश्य करें, मैं दूसरा वीडियो बना करके समझा देंगे, ठीक है ना। और आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।